अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ रोड टू स्कर्दू। तो जी इस टाइम मैं आपको इस एपिसोड में दिखाने लगा हूँ खपलू की जर्नी जो कि स्कर्दू से शुरू हुई थी। ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ये मैं एक जंक्शन पॉइंट है वहां पे पहुंच गया हूँ। तकरीबन आधे से आधा रास्ता मैंने अपना कवर कर लिया है। ठीक है, 10:45 हो रहे हैं, लेकिन मुझे स्कर्दू से अपना होटल छोड़े हुए तकरीबन सुबह 9 बजे मैंने होटल छोड़ा था। तो आप देख लें 1.25 घंटे हो गए हैं और मैं उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ तकरीबन। तो जी शिगर मोड़ से ये आ गया घांचे विलेज। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो हम खपलू जो है पैलेस वहाँ निकल जाएंगे, और अगर इस तरफ चले जाएंगे हम तो हम जाएंगे मंथोका लेक और रॉक माउंटेन जो है वो बस ये सामने नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे खपलू फोर्ट पे, और ये जो ब्रिज है ये दरियाए सिंध है, इंडस है, और आगे जाके अभी इनका जंक्शन होगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो जी जैसे ही आप गांचे चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं 2 मिनट के बाद ये एक जंक्शन पॉइंट आ जाता है जिसमें दरिया सिंध और शोक रिवर जो है वो खपलू से गांचे जो डेजर्ट वो है विलेज वहाँ से इंडस रिवर का मिलाप से फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप फर्स्ट चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे ना तो ऐसे ब्रिजेस आएंगे जो कि लेफ्ट साइड पे उस तरफ निकल रहे होंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने गाड़ी भी स्लो की हुई है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सीधा ही चलते जाना है, ये रोड बिल्कुल सीधी जाती है। अच्छा जी, कल मेरा सतपारा विलेज में ड्रोन उड़ाते हुए ना लैंड कराते हुए तेज़ हवा की वजह से ना मिस बैलेंस हो गया और मेरे एक प्रोपेलर जो है ना वो डैमेज हो गया, तो वो अब चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको यहाँ पर मैं एक अहम बात बताऊं कि ये ट्रैवल व्लॉग बनाने का मेरा मकसद जो है ना वो एक तो ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि जर्नी कैसी रही है मेरी स्कर्दू से खपलू की तरफ, और दूसरा है मकसद ये है जो बड़ा स्पेशल है कि मैं जितने भी रास्तों में आज तक घूमा हूँ मुझे इतना खूबसूरत रास्ता किसी का भी नहीं लगा जितना खूबसूरत इसका है। ठीक है, तो इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है, तो स्कर्दू से खपलू का जो रास्ता है ना वो अपनी मिसाल आप है, आपको बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स मिलते हैं। ठीक है, मेरी इस जर्नी में तो मुझे मिले हैं, हालांकि ये सनी डे है, अगर ये बरसात का मौसम होता थोड़ा क्लाउडी होता तो मेरे ख्याल से और भी खूबसूरत विजुअल्स मिलने थे। तो जी हमारे साथ माजरा हुआ एक बड़ा ज़बरदस्त। अभी जब खपलू फोर्ट के लिए जा रहे थे खपलू विलेज में, तो ये मेरे पीछे झरना देखें, ये बिल्कुल बहुत कम था, सिर्फ 2-3 घंटे के फासले से अभी इतना तेज़ ये बह रहा है और बड़ा ज़बरदस्त स्लिपरी हो गया था ये यहाँ पर।
एक तो जब भी आप जिस भी ट्रिप पे जा रही हो ना, तो शॉर्टेज ऑफ टाइम का बड़ा इशू रहता है मुझे तो खास तौर पे। तो अब इतने ज़बरदस्त विजुअल्स आ रहे हैं ना रास्ते में, जैसे लग रहा है कि यानी कि कुदरती तौर पर एक यानी कि एक सीनरी यहाँ पर रख दी गई हो ना, तो बस बता नहीं सकता, अल्फाज नहीं है। यानी कि शायद कैमरा भी जस्टिस ना कर रहा हो कि जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही हसीन है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर क्लाउडी सीजन होता तो इसकी इस जगह की खूबसूरती कितनी ज़बरदस्त किस्म से निखर के सामने आती। ठीक है, तो जगह जगह पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई समंदर की लुक भी दे रहा है दरिया, जैसे आप साहिल पे नहीं खड़े होते और मट्टी होती है पाँव में और समंदर की लहरें आके टकरा रही होती हैं पाँव से, तो ऐसी इस किस्म की थोड़े विजुअल्स आ रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा ऐसे लग रहा है जैसे विंडो एक्सपी के जो वॉलपेपर्स होते थे, तो बहुत ही यानी कि हसीन किस्म के ज़बरदस्त व्यूज़ हैं इधर। तो इसलिए ये खपलू की जो जर्नी है ना, तो ऑल इन ऑल ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब खपलू का विज़िट करें तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर आप रात ज़रूर स्टे करें। ठीक है, जब आप एक रात यहाँ पे स्टे करेंगे ना, तो फिर आपके पास इनफ टाइम होगा खपलू पैलेस देखने का भी, और ये जो खपलू की जर्नी है यहाँ पर भी आप जगह जगह पे जहाँ भी दिल करे आप ब्रेक लगा सकते हैं और ये ज़बरदस्त से विजुअल्स आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, खपलू फोर्ट जाते हुए हम एक गाँव है योगो, ये मेरे ख्याल से आखिरी गाँव है, से अगला खपलू फोर्ट ही होगा। तो यहाँ इतनी ज़बरदस्त सीनरी है ना, इतनी ज़बरदस्त लैंडस्केप्स हैं कि क्या बताऊँ। इस टाइम मेरे पीछे देखें आप, क्या खूबसूरत लैंडस्केप। तो गाड़ी ब्रेक मारे बगैर हमसे रहा नहीं गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह लेने लगे हैं अभी हम। अच्छा, यहाँ के रास्ते के बारे में बताऊं कि स्कर्दू से लेकर जो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से खांचे और मंतोका वाटरफॉल या खामोश वाटरफॉल के जो रास्ते अलहदा होते हैं, ठीक है, उस पॉइंट तक तो रोड है। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिज क्रॉस करते हैं आप और गांचे में वेलकम टू गांचे को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं गांचे की टेरिटरी में, तो वहाँ से लेकर इस पॉइंट तक योगो, ये जो अभी विलेज गुजरा है, इधर तक जो रोड है ना, वो समझें किसी जगह पर पैचेस हैं, किसी जगह पर ना होने के बराबर है, किसी जगह पे है ही नहीं, टूटी फूटी। ठीक है, इस तरह से सफ़र होगा। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस करेंगे, जैसे कि अब आप देख रही हैं, इससे भी अच्छी रोड ही बना के शुरू हो जाएगी, कॉर्पोरेटेड रोड, यानी कि जो मैंने लाहौर सिटीज़ में और इधर उधर शहरों में देखी है उस किस्म की रोड, या फिर कराक्रम हाईवे पे उस किस्म की रोड यहाँ पर मैंने देखी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अब आगे ऐसी ही रहेगी जो विजुअल्स अब आप देख रहे हैं। तो यहाँ से ये सारी कॉर्पोरेटेड रोड है, बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग होती है, स्मूथ ड्राइविंग होती है, लेकिन आपने केयरफुल रहना है। ठीक है, किसी भी वक्त यानी कि कोई भी चीज़ सामने आ सकती है, तो बड़ी केयरफुल एहतियात से आपने गाड़ी चलानी है। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हैं तो सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है मुझे तो, यानी कि बिलीव मी, ये सफ़र करके तो मैं रिफ़्रेश हुआ है मेरा माइंड, और फिज़िकली मैं बड़ा ज़बरदस्त फिट फील किया है मैंने ये सफ़र करने के बाद।
तो जी तकरीबन 1:45 हो गए हैं और हम खपलू फोर्ट पहुंच गए हैं। और इस टाइम मैंने गाड़ी अपने पीछे लगाई है पार्किंग में। ये बड़ी कंजस्टेड सी जगह है, आप इधर से आएंगे ठीक है, और ये पार्किंग होगी तो आपने गाड़ी इधर पार्किंग में लगा देनी है। फ़िलहाल तक तो सिर्फ मेरी अकेले की गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में। और अब मैं यहाँ से पैदल मार्च करूँगा। ये मेरे सामने ही है गेट भी, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके साथ लेडीज़ हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकती तो आप उन्हें आगे गेट तक कराएं और फिर आप खुद पीछे आके गाड़ी लगा दें पार्किंग में। वेलकम टू खपलू पैलेस। ठीक है जी, तो जी खपलू पैलेस हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है खपलू पैलेस में जाने का, विज़िट करने का। तो अगर आप गाइडेड टूर के साथ ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी हिस्ट्री की, कैसे बना ये वो फलां फलां देखना चाहते हैं तो मेरा इससे पहले का जो मेरा व्लॉग है वो खपलू पैलेस का है प्रॉपर, ठीक है, जिसमें मैंने सारा खपलू पैलेस विज़िट किया है और ट्रैवल गाइड के साथ उसने एक्सप्लेन किया, तो वो आप लाजमी देखें। ठीक है, ये मेरा जो व्लॉग था ये सिर्फ एक जर्नी पे था। तो ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप K2 का विज़िट करना चाहते हैं तो ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा जी, ये एक और साइड है ये, ठीक है, बुद्धिज़्म की जो क्या कहते हैं उसे, स्कल्पचर्स बने हुए हैं पहाड़ों पे, कार्विंग्स हुई पड़ी हैं। ठीक है, ये स्टूपा कार्विंग है। ये मुझे जब मैं आ रहा था खपलू पैलेस के लिए तब तो मुझे ये नज़र नहीं आई थी, शायद गाड़ी तेज़ चला रहे थे, यहाँ हमारा ये नज़र नहीं पड़ी इस पे। लेकिन वापसी पे अब जब हम वापस जा रहे हैं, ठीक है, ये विजुअल वापस जाते हुए कि तो मुझे ये स्टूपा कार्विंग्स का बोर्ड लगा नज़र आया है। तो मैंने यहाँ पर देखा है जूम करके कि कहीं पर नज़र आ रहा हो, लेकिन कहीं पे नज़र नहीं आया। खैर वो आपको उस तरफ पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये जो ब्रिज लगा हुआ है, और फिर आपको ये सारी इसकी कार्विंग्स नज़र आएंगी बुद्धिज़्म की, जो कि आज से 2-3 हज़ार साल पुरानी है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, मेरा खपलू पैलेस का जो डिटेल्ड व्लॉग है वो भी देखें और इसके बारे में मुझे अपनी राय से ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।